कालपुरुष की 9वीं राशि धनु है। धनु राशि के अधिपति गुरु है। धनु जाति राशि ये अग्नि तत्व और द्विस्वभाव राशि है। धनु जातक गुरु प्रधान और अग्नि तत्व होने के कारण से अनुशासन प्रिय और सिद्धांतवादी होते हैं। ये लोग किसी भी अच्छे कार्य को संपन्न करने में कभी नहीं चूकते। इन्हें व्यापार में लाभ होता है, दूरदर्शी होते हैं, परंतु साथ ही क्रोधी स्वभाव के कारण से कुछ लोग इनसे दूर भी हो जाते हैं। दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। भावनाओं को समझने की क्षमता और अन्याय के विरोध में खड़े होना, समाज सेवा करना, किसी की मदद करना इनका मूल स्वभाव होता है। धनु जातकों के लिए गुरु 1 जून तक मिथुन राशि में सप्तम स्थान पर रहेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक ये भाग्य भाव पर रहेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक पराक्रम में, 25 नवंबर के बाद धन भाव पर रहेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक भाग्य स्थान पर और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक अष्टम भाव पर गुरु केतु का गोचर होगा। धनु जातकों के लिए इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 1 जून तक सप्तम में गुरु बढ़िया रहेंगे। व्यापार में उन्नतिदायक समय रहेगा। आप नई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। भूमि आदि से संबंधित कार्यों में आप रुचि लेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि की संभावना बन रही है। अचानक धन का लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। संचित धन में बढ़ोतरी हो रही है। धार्मिक कार्यों में व्यय करना पड़ेगा। घरेलू सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अचल संपत्ति मिलने की संभावना भी बन रही है। वसीयत प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है। भाई बहनों के सहयोग से कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। उच्च पदाधिकारियों का बेहतर सहयोग मिलेगा। आप जोश और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। अधिकार में वृद्धि हो रही है। नियम पूर्वक कार्य करने से लाभ के अच्छे अवसर भी संतराल में आपको प्राप्त होंगे। मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वाणी में मधुरता रहेगी। परिवार में सुख शांति बनाए रखने हेतु प्रयास आपके सफल बनेंगे। कलात्मक विषयों में आपकी रुचि बढ़ रही है। किंतु 1 जून के बाद जब गुरु अष्टम भाव में आ जाएंगे तब चिंता की बात रहेगी, क्योंकि शनि और केतु पहले से ही अहित करने के लिए तत्पर बैठे थे। अब उन्हें अवसर मिल जाएगा। आपके लिए समस्या उत्पन्न होगी। मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं। धन की वजह से कुटुंब में कलह नजर आएगी। कार्यक्षेत्र पर आपको पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। परिणाम आशाजनक नहीं रहेंगे। इस अंतराल में आपको मानसिक रूप से अपने पेशेवर और निजी जीवन में सामंजस्य बिठाने की जरूरत होगी। माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। आपको मानसिक कष्ट मिलेगा। घर की मरम्मत पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। धन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए द्वितीय में बैठे केतु और अष्टम में विराजमान राहु इस समय आपको अनैतिक कार्यों में प्रवृत्त करेंगे धन कमाने के लिए। ऐसे में खुद को सावधान रखें और इन कार्यों से दूरी रखें, अन्यथा आपको ये गैरकानूनी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करेंगे। मान सम्मान की हानि करवा सकते हैं, धन की भी हानि करवा सकते हैं। भाग्य में इस समय गिरावट दर्ज हो सकती है। कार्यक्षेत्र के लिए भी समय थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपने हर कार्य में उतार चढ़ाव भरी स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। किसी अनचाही यात्रा के योग बन रहे हैं। इस समय आप बिना किसी वजह के खुद को भयभीत पाएंगे। ऐसे में अपना ध्यान रखें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हो रही है। 2-4 आपको होना पड़ सकता है। इस समय आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा, क्योंकि संभव है कि आपको कोई पुराना भेद बाहर आने से समस्या हो जाए। इस प्रकार 1 जून से 31 अक्टूबर तक ये स्थिति रहेगी, क्योंकि केवल राहु ही पराक्रम में आपको पक्ष में खड़ा नजर आएगा और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक भाग्य स्थान में गुरु आने से आपको कुछ राहत दे सकता है। इस अंतराल में दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। शादीशुदा जीवन जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। घर में किसी विवाह योग्य सदस्य का विवाह संपन्न हो सकता है। आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। शिक्षा के लिए बेहतर अच्छा वातावरण बनेगा। छात्र पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए समय बढ़िया है। धन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं दूर होगी। आमदनी में बढ़ोतरी
दिखाई दे रही है, दोस्तों से भरपूर सहयोग मिलेगा। आप विदेश में रहते हैं तो इस समय आपको अपने वतन लौटने का प्लान आप कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। साथ ही जिन भी जातकों का प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा हो उन्हें भी सफलता इस अंतराल में मिल सकती है, जिसके लिए आपको अपने प्रयास तेज करने होंगे। लेकिन फिर भी यह जो वर्ष है ये धनु जातकों के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। इस वर्ष गोचरीय स्थिति को देखते हुए अनुमान लगा सकते हैं कि धनु जातकों के लिए दुविधा बढ़ाने वाला और आर्थिक दृष्टि से कुछ उतार चढ़ाव वाला रहेगा। धनु जातकों के लिए ये जो वर्ष है, कुछ उपाय: प्रदोष के समय सायंकाल भगवान शिव जी का पूजन करें। अगर कोई आरती हो रही है प्रदोष की तो उस आरती को जाने का नियम बनाए। छाया पात्र दान करें। गुरुवार के दिन पीले चंदन और केसर को मिला करके तिलक लगाएं। किसी शनि मंदिर में जाकर के तेल और बादाम का दान करें। राम मंदिर में जाकर के राम दरबार में दंडवत प्रणाम करें। शनिवार को सरसों या तिल का तेल का दान करें। चांदी का टुकड़ा हमेशा ही अपने पास रखें। दूध में केसर और हल्दी मिला करके उस दूध को पिए। इन उपायों से कुछ पीड़ा कम हो सकती है। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।